हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको भारत में कृषि के बारे में बताएंगे। कृषि में फसल किसे कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, उसे फसल कहते हैं। भारत में फसलों को 3 प्रकार से बांटा गया है: रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल। रबी फसल उगाई जाती है अक्टूबर या नवंबर में। इसकी कटाई जो होती है वो मार्च और अप्रैल में होती है, जैसे गेहूँ, चना, मटर, अलसी, सरसों इत्यादि। दूसरे नंबर पे आती है खरीफ फसल, जिसकी उगाई जून या जुलाई महीने में किया जाता है। और इसकी कटाई नवंबर या दिसंबर महीने में होती है, जैसे धान, कपास, मक्का इत्यादि। तीसरे नंबर पर जायद फसल, जो मार्च या अप्रैल के महीने में उगाई जाती है और इसकी कटाई जून या जुलाई के महीने में होती है। उदाहरण जैसे सब्जियां, तरबूज, मक्का, भिंडी आदि। इन सब फसलों को एक नई क्रांति लाने के लिए, उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत में बहुत सारी कृषि क्रांतियाँ की गई। कृषि क्रांति होती क्या है? कृषि क्रांति का अर्थ है कृषि में महत्वपूर्ण परिवर्तन। जब आविष्कारों, खोजों या नई प्रौद्योगिकी को लागू किया जाता है, यह क्रांति उत्पादन तरीका और दर को बढ़ाती है। नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के हम लोग जब खेती करते हैं तो उसमें उत्पादन बढ़ता है और दर, उसकी प्रति एकड़ में उसकी उत्पादन दर बढ़ती है। भारत में कृषि क्रांति से एक नए युग की शुरुआत हुई और कृषि को तेजी से बढ़ने में मदद और नए अवसर पैदा किए। भारत में कुछ कृषि से संबंधित क्रांतियां हैं, वो हम नीचे आपको बताएंगे। ये क्रांति और उत्पादन से कौन सी क्रांति किस उत्पादन से संबंध रखती है। जैसे पहले नंबर पर है हरित क्रांति। हरित क्रांति खाद्यान्न फसलों जैसे गेहूँ, धान, और इस हरित क्रांति के जो जनक हैं MS स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। भारत में दुग्ध उत्पादन में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। इसके जो जनक हैं वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। पीली क्रांति में तिलहन, जिन फसलों से मुझे तेल प्राप्त होता है वो तिलहन। नीली क्रांति मत्स्य, मछली पालन। भारत जो है विश्व का दूसरा देश है जो सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन करता है। इसके जो जनक हैं वो अरुण कृष्णन हैं। फिर है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति जो प्याज या झींगा मछली जो आती है स्पेशल, उसके लिए गुलाबी क्रांति है। भारत जो है वो झींगा का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके जो जनक हैं वो दरगेश पटेल हैं। काली क्रांति, ये पेट्रोलियम या खनिज तेलों से संबंधित है। धूसर या ग्रे क्रांति बोलते हैं, ये उर्वरक उत्पादन और सीमेंट। रजत क्रांति या सिल्वर क्रांति, ये दोनों एक ही हैं। ये मुर्गी और अंडा के उत्पादन से जानी जाती हैं। इसके जो जनक हैं वो इंदिरा गांधी हैं। अगली है 9 नंबर में सुनहरी क्रांति, या फिर इसको स्वर्णिम क्रांति भी बोलती हैं, जो फल उत्पादन के लिए है, विशेषकर सेब के लिए, और शहद उत्पादन। इसके जो जनक हैं वो निरपक तुतेज जी हैं। फिर 10 नंबर पे है गोल क्रांति। गोल आलू के लिए है। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा उगाने वाला देश है। फिर 11 नंबर कृष्ण क्रांति, ये बायोडीजल के लिए है, जैसे एथनॉल। 12 नंबर पे लाल क्रांति। टमाटर, मांस के उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। इसके जो जनक हैं वो विशाल तिवारी। फिर 13 नंबर पर है बादामी क्रांति, ये मसाला के लिए है। 14 नंबर पर सेफ्रॉन, केसर के लिए है। हरित सोना क्रांति, ये बांस के लिए है। 16 नंबर मूंग क्रांति, मोटे अनाज। 17 परामनी क्रांति, ये भिंडी के लिए है। 18 नंबर ग्रीन गोल्ड क्रांति, ये चाय के लिए है। 19 नंबर खाकी क्रांति, ये चमड़ा उत्पादन के लिए है। 20 नंबर है वाइट गोल्ड क्रांति, ये कपास के लिए है। 21 अमृत क्रांति, ये नदी जोड़ो परियोजना है। ये कुछ अन्य हैं जो कृषि से संबंधित नहीं है, लेकिन कुछ अन्य क्रांतियां हैं, वो भी हम आपको साथ में बताते हैं। जैसे अमृत क्रांति है, ये नदी जोड़ो परियोजना है कि बहुत सारी नदियों को
आपस में जोड़ देते हैं। जैसे किसी नदी में पानी कम है तो जिस नदी में पानी ज़्यादा है उस नदी को कम पानी वाली नदियों में जोड़ देते हैं, जिससे पानी की पर्याप्तता बनी रहे। 22 नंबर है इंद्रधनुषीय क्रांति। सभी क्रांति पर निगरानी रखने हेतु सनराइज या फिर सूर्योदय क्रांति भी बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के लिए। गंगा क्रांति, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करना। सदाचार मतलब समानता व्यवहार। एक है NH क्रांति 25 नंबर, ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है। फिर है 26 नंबर प्रेरित प्रजनन क्रांति। ये एक मछली में कृत्रिम प्रजनन कराना होता है। इसके जो जनक हैं वो हीरालाल चौधरी। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।